व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप जो लोगों की कई सारी जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। जैसे कि हमें इस ऐप पर एक साथ कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसका फायदा हम सब उठाते हैं। लेकिन जल्द ही व्हाट्सएप से मिलने वाली सुविधाओं में से फ्री में मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा खत्म होने वाली है, जिससे शायद कुछ लोगों को झटका भी लगे। तो हम किस सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं, ये जानने के लिए एंड तक देखनी होगी आपको ये वीडियो। बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही फेमस सोशल मीडिया एप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और गूगल डुओ जैसे कॉलिंग और मैसेजिंग एप्स को टेलीकॉम कानूनों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार किया गया है। जिसके बाद जो सेवाएं हमें इंटरनेट से मिलती हैं, यह सेवाएं जल्द ही दूरसंचार कानूनों के दायरे में आ जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सेवाएं हमें इंटरनेट से मिलती हैं, वह सेवाएं जल्द ही दूरसंचार कानूनों के दायरे में आ जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में कई ऐसे प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसका इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के टेलीकॉम कानूनों के दायरे में आने के बाद सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दरअसल अब ओटीटी सेवाओं को भी अब दूरसंचार सेवाओं का एक हिस्सा माना जाएगा, जिसके लिए अब इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इन सर्विसेज के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसका सीधा असर इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की जेब पर पड़ेगा। जहां ड्राफ्ट बिल का कहना है कि ओटीटी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को अब लाइसेंस के लिए फीस देनी होगी। वहीं अगर कंपनी इस लाइसेंस को सरेंडर कराती है तो उनके द्वारा जमा की गई फीस वापस मिल जाएगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का ड्राफ्ट बिल के बारे में कहना है कि नई टेलीकॉम बिल से इंडस्ट्री के पुनर्गठन और नई तकनीक को अपनाने का रोड मैप तैयार होगा, जिसको लेकर सामने आया है कि सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 20 अक्टूबर तक इंडस्ट्री और लोगों से सुझाव मांगे हैं, जिसको लेकर आपके पास अभी समय है अपने सुझाव देने का। आप सोच रहे होंगे कि अचानक सरकार ओटीटी सेवाओं को भी अब दूरसंचार सेवाओं का एक हिस्सा बनाने का क्यों सोच रही है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है, जो इस प्रकार है। सरकार आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहती है। टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार करना चाहती है। साथ ही स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना और साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी के लिए और टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया को तार्किक बनाना चाहती है। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 को लाने का यही उद्देश्य है। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के ड्राफ्ट के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल डुओ, गूगल मीट, टेलीग्राम और जूम जैसी सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। जो इसके अलावा और भी सेवाएं हैं जो इस कानून का हिस्सा बनेंगी, जो इस प्रकार हैं: ब्रॉडकास्टिंग सेवा, ईमेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्युनिकेशन, वॉइसमेल, फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, ऑडियो टेक्स्ट सेवाएं, वीडियो टेक्स्ट सेवाएं, सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सेवाएं, वॉकी टॉकी, मशीन टू मशीन सेवाएं, यानी कि इंटरनेट पर आधारित जितनी भी कम्युनिकेशन सेवाएं हैं, वो इसके दायरे में आएंगी। इस रिपोर्ट को समझते हुए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या अब व्हाट्सएप कॉलिंग फ्री नहीं होगी? तो आपको ये जवाब देते हुए बता दें कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी ऐप से वीडियो या ऑडियो कॉल करने के लिए डेटा कॉस्ट के रूप में चार्ज देते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि टेलीकॉम कानून आने के बाद से हमें कॉलिंग की सेवा उपलब्ध कराने वाली व्हाट्सएप या दूसरी कंपनी हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने लगेगी और साथ ही हो सकता है कि आपको कुछ सेवाओं के लिए मेंबरशिप भी लेनी पड़े, क्योंकि कंपनियां लाइसेंस खरीदने पर जो पैसा खर्च करेगी, जाहिर सी बात है वह उपभोक्ताओं से ही उसकी वसूली भी करेगी। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।